ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन। पांडा क्या है? एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है पाइथन की डेटा एनालिसिस के लिए और मैनिपुलेशन के लिए। इसमें हम डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। बिल्ट ऑन टॉप ऑफ numpy फॉर हाई परफॉर्मेंस। ये numpy का यूज करके बनी हुई है। numpy भी एक पाइथन लाइब्रेरी है की कंपोनेंट सीरीज एंड डेटा फ्रेम। तो पांडा की मदद से जो हम डेटा स्टोर करते हैं वो 1D भी होती है, 2D भी होती है। 1D में सीरीज होती है और 2D में डेटा फ्रेम। 1D में सीरीज, 2D में डेटा फ्रेम। वाइडली यूज्ड इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड एनालिटिक्स। हम थोड़ी सी थ्योरी पढ़ रहे हैं, थोड़ी थ्योरी की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? पीपीटी की रीडिंग कर रहे हैं। यूज पांडास simplifies handling and pre-processing of data, supports importing and exporting data from various format like CSV, Excel, JSON, SQL। इसका मतलब ये है कि हम एक्सेल का, CSV का, जेसन का या एसक्यूएल का डेटा हम इंपोर्ट करते हैं पांडा में और उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और हमारे पांडा से किए गए ऑपरेशन को फिर हम एक्सेल शीट में, सीएसवी में, एसक्यूएल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इनेबल पावरफुल डेटा ऑपरेशन विथ मिनिमल कोड। इनेबल पावरफुल डेटा ऑपरेशन विथ मिनिमल कोड। हाईली वर्सटाइल फॉर रियल वर्ल्ड डेटासेट विथ मिसिंग और मेसी डेटा। कोर फीचर ऑफ पांडास, डाटा फ्रेम एंड सी स्ट्रक्चर फॉर इजी डाटा हैंडलिंग। डाटा फ्रेम जो होता है वो 2D होता है। डाटा फ्रेम 2D होता है और जो सीरीज होती है वो 1D होती है। सीरीज में हम एक ही कॉलम पे काम करते हैं। सीरीज में हम एक ही कॉलम पे काम करते हैं। डेटा फ्रेम पे हम बहुत सारे रोज और बहुत सारे कॉलम्स पे काम करते हैं। पावरफुल इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कैपेबिलिटीज। स्लाइसिंग का मतलब हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनिशियल इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स और स्किप इंडेक्स देख रहे थे ना, वो बिल्ट इन फंक्शन फॉर डेटा क्लीनिंग, एग्रीगेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। और पांडा में बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, इसको हमको सीखना है। इंटीग्रेशन विथ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज लाइक मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्ड। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉन्ड ये पाइथन की लाइब्रेरीज है ग्राफ बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए। पांडास वर्सेस एक्सेल। हैंडल्स लार्ज डेटा सेट इफिशिएंटली कंपेयर टू एक्सेल। पांडा क्या करता है? लार्ज डाटा को इफिशिएंटली हैंडल करता है एज कंपेयर टू एक्सेल। सपोर्ट्स ऑटोमेटेड रिपीटेबल वर्कफ्लो विथ पाइथन कोड। supports automated repeatable workflow with Python code. Enable complex operation like grouping, merging and reshaping। ये कुछ ऑपरेशंस है जो हम परफॉर्म करते हैं हमारे डेटा फ्रेम पर। ग्रुपिंग, मर्जिंग, रिशेपिंग। प्रीफर्ड चॉइस फॉर रिप्रोड्यूसिबल कोलैबोरेटिव डेटा एनालिसिस। कॉमन यूज केस एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, cleaning and preparing data for machine learning, time series analysis for and forecasting, building data pipeline for ETL process, getting started with pandas, install pandas using pip install pandas। सबसे पहले हमको पांडा की लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना है। पांडा की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कहाँ पर करते हैं हम? पाइथन की लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कहाँ करते हैं? CMD। CMD में करते हैं, ठीक है। CMD। CMD में जाके हम सबसे पहले pip install pandas लिखेंगे। PIP इंस्टॉल पांडा। फिर हमारे जुपिटर नोटबुक में हम लिखेंगे import pandas as pd। PD। फिर हम
डेटा फ्रेम को क्रिएट करेंगे। डेटा फ्रेम क्या होती है? 2D होती है, 1D होती है? और 1D, डेटा फ्रेम 2D। डेटा फ्रेम 2D होती है और जो हम्म, सीरीज़ होती है वो 1D होती है। 1D। और मैट्रिसेस टाइप में। हाँ, हम्म, और जो डेटा फ्रेम को हम क्रिएट करते हैं वो लिस्ट से करते हैं, डिक्शनरी से करते हैं या फिर जो फाइल इंपोर्ट करते हैं उससे करते हैं। ठीक है? उसमें रोज़ होते हैं एंड कॉलम्स होते हैं। एक्सप्लोर डेटा विद फंक्शन लाइक हेड, इन्फो, डिस्क्राइब, ये कुछ फंक्शंस है जिसकी मदद से हम हमारे डेटा फ्रेम को एक्सप्लोर करते हैं या डेटा को एक्सप्लोर करते हैं। डॉट हेड फंक्शन, डॉट इन्फो फंक्शन, डॉट डिस्क्राइब फंक्शन, ये हम वक्त के साथ साथ सीखेंगे आगे। कंक्लूजन: pandas is an essential tool for modern data analysis. Combine ease of use with robust performance, empower data professionals to derive insight effectively. ये क्या है? ये रीड करो, क्या है ये? ये स्क्रीन शेयर आपकी अभी इसके ऊपर व्हाट इज पांडा लिखा हुआ दिख रहा है आपको? Conclusion: Panda is an essential tool for modern data analysis. अच्छा, ऐसा है क्या? 2 मिनट। Combine easy of use with robust performance. कुछ दिख ही नहीं रहा था पीपीटी में पहले तो। ठीक है, हम्म, अभी अभी दिख व्हाट रहा इज है। व्हाट इज पांडास? हाँ, हाँ, पर पूरा ब्लैंक है वो व्हाट इज पांडा के नीचे। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। हाँ। तो व्हाट इज पांडास? पांडा एक पाइथन लाइब्रेरी है फॉर डाटा मैनिपुलेशन एंड डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस। built on top of NumPy for higher performance, popular in और data science and थोड़ी machine learning and analytics. एनालिटिक्स। फिर इंस्टॉलिंग pandas किए थे हमने किससे? ensure सेम। python is CMD हाँ। में। हम्म, ensure python is installed on your system, install pandas via pip install हम्म, pandas, ये हमने CMD में लिखे थे। हम्म, और anaconda user conda install pandas, ठीक है? हम CMD में कर रहे हैं। अगर anaconda ओके। में अगर हमें करना होता तो हम conda install panda लिखते हैं। हम्म, ठीक है? हम्म, verify installation, run import panda as pd, हम्म, ये हम जुपिटर नोटबुक में पहला कोड लिखेंगे, import panda as pd। अगर ये हम्म, कोड रन हो जाता है इसका मतलब ये है कि पांडा इंस्टॉल हो चुका है। और अगर हम्म, ये कोड रन नहीं होता है, यहाँ पर एरर शो करता है, तो इसका मतलब होता है कि पांडा हमारे पास इंस्टॉल नहीं हुआ है। हम्म, सेटिंग अप pandas, हम्म। इंस्टॉल अ कंपैटिबल पाइथन आईडी लाइक जुपिटर नोटबुक और पाइचार्म। हम जुपिटर सर, नोटबुक पे हाँ, अपने कुछ मतलब ब्लैंक है क्या अभी भी? नहीं, स्क्रीन मुझे वो स्क्रीन ही नहीं दिख रही, मतलब ब्लैंक दिख रहा है पूरा। अच्छा पूरा ब्लैंक दिख रहा है क्या? हाँ, 1 मिनट रुको, मैं फोटो भेजता हूँ आपको। ठीक है। हम्म, हम्म, ये भेज दिया सर, देखो। अच्छा, हम्म, 2 मिनट। हम्म। मोबिल आपको भी दिख रहा है क्या? हाँ, ब्लैंक ही दिख रहा है। ब्लैंक ही दिख हम्म, रहा है क्या? यस। 2 मिनट।
अभी अभी क्या दिख रहा है? अभी सेटिंग अप पांडास इंस्टॉलेशन का कर रहे हैं। अभी ये चेंज हुआ क्या? पीपीटी नंबर? हाँ 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 इंस्टॉलिंग पांडास। अब हो रहा ठीक है। है, अब हो रहा है ना? यस तो ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज पांडा हमने देखे थे। पांडा एक पाइथन लाइब्रेरी है डाटा मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस के लिए। सर अभी वापस ब्लैक हो गया। ये फर्स्ट स्लाइड नहीं आ रही सर सब। इंस्टॉलिंग पांडास वो नहीं आ रहा यार, अभी नहीं आ रहा। थर्ड अभी स्लाइड से। हाँ ये आ रहा है अभी आ रहा है ना? यस ठीक है, अच्छा। तो व्हाट इज पांडास? Panda is a Python library for data manipulation and analysis built on top of NumPy for high performance. NumPy के ऊपर बना हुआ है हाई परफॉर्मेंस के लिए। Pandas is a Python library for data manipulation and analysis built on top of NumPy for high performance, popular in data science and machine learning and analytics. ठीक है। इंस्टॉलिंग pandas, पांडा को इंस्टॉल कैसे करते हैं? pip install pandas। ठीक है। सबसे पहले इंश्योर पाइथन इज इंस्टॉल ऑन योर सिस्टम। सबसे पहली चीज क्या है कि आपके कंप्यूटर में पाइथन का इंस्टॉल होना जरूरी है। इंस्टॉल पांडास या पीआईपी इंस्टॉल पांडास, ये कहाँ पर लिखेंगे हम? सीएमडी में। PMD और अगर हम एनाकोंडा का यूज कर रहे हैं तो हम वहां पर लिखेंगे Conda कॉन्डा install पांडा। पांडास। हम्म, वेरीफाई इंस्टॉलेशन। तो सब हम जुपिटर नोटबुक में इंपोर्ट पांडा एसपीटी लिखेंगे। अगर कोड रन हो जाता है इसका मतलब कि हमारे सिस्टम में पांडा इंस्टॉल हो चुका है। और अगर कोड रन नहीं होता है, ये इंपोर्ट पांडा एसपीटी, इसका मतलब होगा कि पांडा इंस्टॉल नहीं हुआ है। सेटिंग अप पांडास। इंस्टॉल कंपेटेबल पाइथन आईडी लाइक जुपिटर नोटबुक और पाइथन। हम जुपिटर नोटबुक का यूज करने वाले हैं। इंस्टॉल एडिशनल लाइब्रेरीज फॉर फुल फंक्शनैलिटी numpy matplotlib एंड seaborn। इसका मतलब ये है कि हमको एडिशनल लाइब्रेरीज को भी इंस्टॉल करना होगा, जैसे numpy matplotlib एंड seaborn। ये कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे? हम पीआईपी से इंस्टॉल करेंगे। पीआईपी इंस्टॉल numpy, पीआईपी इंस्टॉल matplotlib और जो भी है। ठीक है, सीएमडी में जाकर चेक पांडा वर्जन पीडी डॉट वर्जन, इसे हम पांडा का वर्जन चेक कर सकते हैं। इंश्योर योर पाइथन एनवायरनमेंट इज अपडेटेड फॉर कंपैटिबिलिटी। मतलब उन्हें बोल रहा है कि आपका पाइथन अपडेटेड पाइथन होना। पाइथन एनवायरनमेंट इज अपडेटेड फॉर कंपैटिबिलिटी, आपके कंप्यूटर के सिस्टम के हिसाब से उसमें हमेशा अपडेट आते रहते हैं। कैसे वर्किंग करने का एनवायरनमेंट सर? आपने इंस्टॉल नहीं किए थे क्या पांडा? पांडा मैंने नहीं किया, अभी करूंगा मैं आज। हाँ, तो ओके सीएमडी में जाओ और सीएमडी में जाकर पीआईपी इंस्टॉल पांडा लिखो। ओके ओके ठीक है चलेगा। ठीक है। यस सर। वर्किंग एनवायरनमेंट में क्या है? इंटरएक्टिव एनवायरनमेंट लाइक जुपिटर नोटबुक आर आइडियल फॉर pandas। Interactive environment like Jupyter Notebook are ideal for pandas. Use Visual Studio Code और Python for project based workflow। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड भी यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे पास? जुपिटर नोटबुक है। Ensure data file like CSV are accessible for loading into pandas। हम हमारी एक्सेल शीट को और CSV फाइल को पांडा में एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। यस ट्रबल शूटिंग इंस्टॉलेशन इश्यू। सबसे पहले क्या करना है? अपडेट पीआईपी इंस्टॉल। अगर हमारे पास कुछ एरर दे रहा है इंस्टॉलेशन में तो उसके लिए हमको क्या करना है? पीआईपी इंस्टॉल अपग्रेड पीआईपी। सबसे पहले हम पीआईपी को क्या करेंगे? अपग्रेड करेंगे। ठीक है, पीआईपी इंस्टॉल अपग्रेड पीआईपी। उसके बाद चेक पाइथन वर्जन कंपैटिबिलिटी विद pandas। फिर हम पाइथन का वर्जन देखेंगे और देखेंगे कि वो वर्जन कंपैटिबल है क्या हमारे pandas से। उसमें पाइथन में भी हर वर्जन आते रहते हैं, नवे नवे न्यू न्यू। ठीक है,
फिर रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट यूजिंग वर्चुअल एनवायरनमेंट लाइक वेन और कॉन्डा। हम सीएमडी में काम कर रहे हैं हमारे। When नहीं, इसका कोई मतलब इसका इजी है इसको। yes. फॉर सिस्टम स्पेसिफिक इशू रिफर टू ऑफिशियल डॉक्यूमेंट एंड फोरम। हम चैट जीपीटी की मदद से इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। इन्हें क्या बोल रहा है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करो इंस्टॉलेशन के लिए, लेकिन हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल यूज करके पांडा को इंस्टॉल कर लेंगे। फर्स्ट स्टेप आफ्टर इंस्टॉलेशन, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। हम जुपिटर नोटबुक में जाएंगे। जुपिटर नोटबुक में जाकर हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। अगर PD. कोड रन हो जाता है, इसका मतलब कि पांडा इंस्टॉल हो चुका है। और अगर कोड रन नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपके एनवायरनमेंट में पांडा इंस्टॉल नहीं हुआ है। लोड अ सैंपल डेटा df pd डॉट रीड csv फाइल csv। अब हमारे पास ऑप्शन है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट ऑपरेशन हम परफॉर्म करेंगे और बहुत सारे जो फंक्शंस है पांडा के बहुत सारे जो फंक्शंस है हमको उनको सीखना है। जैसे हमने लिस्ट में सीखे थे अपेंड, एक्सटेंड, क्लियर, सीखे थे ना हमने लिस्ट में बहुत सारे फंक्शन। उसी तरह से हमको पांडा के बहुत सारे फंक्शंस को सीखना है। एक्सप्लोर डेटा सेट, जैसे यूज हेड फंक्शन हो गया, इन्फो फंक्शन हो गया, डिस्क्राइब फंक्शन हो गया। ये कुछ मेथड्स है, ये कुछ फंक्शन है जो डेटा सेट को एक्सप्लोर करते हैं, डेटा सेट के बारे में बताते हैं हमारे। प्रैक्टिस बेसिक ऑपरेशन लाइक स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और फिल्टरिंग डेटा। और हमको प्रैक्टिस करना है बहुत सारे डेटा की। स्लाइसिंग का मतलब कि इंडेक्स वैल्यू से हम डेटा को एक्सेस कर रहे थे ना, प्रिंट कर रहे थे, Yes. वो चीजें, ठीक है। Yes. इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड डेटा फ्रेम, पांडा सीरीज, ठीक है। फिर आपने इंस्टॉल कर लिया क्या उसको? पांडा इंस्टॉल है क्या सबके एनवायरनमेंट में? अभी मेरे तो उसमें है नहीं, सर। नहीं। मेरे में नहीं। तो कर लो ना फिर। अभी करूँ अभी, क्या? हाँ अभी करो। सीएमडी में जाओ और पीआईपी इंस्टॉल पांडास लिखो। ओके। पांडा करो और नंपा भी करो। अखिलेश तुम्हारे पास है पांडा इंस्टॉल? नहीं सर। तुम भी करो। कैसे करेंगे? सीएमडी में चैट जीपीटी से पूछ लो क्या? चैट जीपीटी से पूछ लो। पीआईपी इंस्टॉल पांडा लिखना पड़ता है। पांडा भी करो और नंपा भी करो। वो पीआईपी इंस्टॉल पांडा लिखने से नहीं होता है, एरर एरर आता है क्या? डिफॉल्ट बता रहा है। ओके।
सर डाउनलोड हो गया बट ओपन कैसे करते हैं इसको? हाँ, अभी CMD में जुपिटर नोटबुक ऑन करो ओके। और हमारे जुपिटर नोटबुक में import pandas as PD लिखो। सर उसको प्रिंट करना पड़ेगा import pandas pd के बाद में? हो गया, पांडा प्रिंट हो गया, रन हो गया कोड। नहीं उस कोड रन नहीं हुआ, नहीं रन क्या बता रहा है? उसको प्रिंट करना पड़ेगा ना? नहीं, प्रिंट नहीं करना पड़ेगा। अगर ये कोड रन हो जाता है इसका मतलब पांडा इंस्टॉल हो चुका है। अगर कोड एरर शो कर रहा है इसका मतलब पांडा इंस्टॉल नहीं हुआ है। एरर बता रहे हैं। पांडा इंस्टॉल हो चुका था ना आपके CMD में? हाँ हेलो सर। बोलो। सर मेरे में लेटेस्ट अपग्रेड वाला 24.3.1 दिख रहा है अच्छा, पांडा का। हाँ, अभी आप क्या करो, जुपिटर नोटबुक में जाओ और लिखो import panda as PD। हम्म। क्या लिखेंगे? import panda as pd। PD। हुआ? हम्म। कोड रन हो गया ना?
हाँ अखिलेश? एक मिनट सर। हाँ सर, हो गया। हो गया ना? अभी हम क्या करना है? क्रिएट ऑपरेशन। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमको एक बात बताओ, डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं? हमको डिक्शनरी में स्टोर करना है, डिक्शनरी बनाना है। डिक्शनरी, इसमें हमको नेम, एज एंड सिटी स्टोर करना है। ठीक है, सिटी में मुंबई, दिल्ली एंड पुणे। नेम क्या है हमारे पास? नेम में स्टोर करना है नबील, अखिलेश, ऋषिकेश। और एज में हमको स्टोर करना है 20, 21, 22। एंड सिटी में स्टोर करना है मुंबई, पुणे एंड दिल्ली। ठीक है, तो एक डेटा में आपको ये स्टोर करना है, कैसे करेंगे? डिक्शनरी में बोलो। So डिक्शनरी डेटा इज डेटा इज इक्वल टू करली कर्ली ब्रैकेट कोड के अंदर नेम नेम और कॉलन कॉलन और कोड के अंदर नेम यानी नबील कॉमा अखिलेश ये। कोड के अंदर हाँ, लेकिन हमको ये क्या है? लिस्ट में देना है। किस में देना है? लिस्ट लिस्ट में। में। लिस्ट अखिलेश, कॉमा ऋषिकेश, कॉमा उसके बाद आता है एज एज 20, 21, 22। सिटी मुंबई, पुणे, दिल्ली। ठीक है, यह बस क्या आ गया? डेटा आ गया इन द जेसन फॉर्मेट। जेसन फॉर्मेट बोलो या डिक्शनरी बोलो, प्रिंट डेटा। ठीक है, डेटा आ गया यस जेसन फॉर्मेट में, डिक्शनरी हाँ। फॉर्मेट में। अभी हमको इसको क्या करना है? पांडा बनाना है। तो उसके लिए हम बनाते हैं टेबल इक्वल टू pd डॉट डेटा डाटा फ्रेम फ्रेम, और उसमें हमने ये जो डेटा है ना, इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, Yes. और हम लिखते हैं टेबल। हमारे पास टेबल बन गई। ठीक है, यस तो ये होता है क्रिएट करना। अब क्रिएट करने के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, और हम स्टेप बाय स्टेप सारे मेथड्स को सीखेंगे। ठीक है, यस अभी पीडी है। पीडी क्या है? पांडा एक क्लास है, लाइब्रेरी है। डेटा फ्रेम क्या है? उसका एक फंक्शन है। इनका सिर्फ एक ही फंक्शन है क्या? नहीं, उसमें बहुत सारे फंक्शन है, और हमको वही फंक्शंस को सीखना है। ठीक है, ये दिख रहा है आपको? ये हाँ। पांडा, पांडा इज अ पर्सन, ये दिख रहा है आपको? ये स्क्रीन पर पांडा, पांडा इज अ पाइथन लाइब्रेरी, ये नजर आ रहा है क्या आपको? हाँ। दिख रहा है ना? ठीक है, तो हम थोड़ा रीडिंग कर लेते हैं। पांडा, पांडा क्या है? पांडा इज अ पाइथन लाइब्रेरी फॉर डेटा एनालिसिस. It offer a number of data exploration, cleaning and transformation operation that are critical in working with data in Python.
Pandas built upon NumPy and SciPy provide easy to use data structure and data manipulation function with integrated indexing. The main data structure Pandas provide us are series. Series क्या है हमारी 1D, एक ही डायमेंशन में होता है और इसमें एक ही कॉलम बनता है। सीरीज में एक ही कॉलम होता है, सीरीज में एक ही कॉलम होता है। और डेटा फ्रेम 2D होता है, डेटा फ्रेम 2D होता है, तो जिसमें रोज भी होते हैं कॉलम भी होते हैं। After a brief introduction to the two data structure and data ingestion, the key feature of the Panda this notebook cover are generating descriptive statistics on data, data cleaning using built-in Pandas function, frequent data operation of subsetting, filtering, insertion, deletion and aggregation of data. ये कुछ इनके methods होते हैं। Merging multiple data set using data frames, working with timestamp and time series data. सबसे पहले डाटा फ्रेम को क्रिएट कैसे करते हैं, उसके लिए क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट पांडास एज पीडी और डीएफ। हम यहाँ पे डीएफ जनरली लिखने का तरीका डीएफ है होता है क्रिएटिंग एम्प्टी डेटा फ्रेम, लेकिन हम यहाँ पर टेबल लिखने वाले, क्या लिखने वाले, टेबल हमारी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। टेबल इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम, ठीक है, और प्रिंट टेबल। तो हमारे पास आ गया एम्प्टी डेटा फ्रेम। ये क्या बता रहा है, एम्प्टी डेटा फ्रेम, कॉलम खाली है, रो भी खाली है। रो को जो डिफाइन कर रहा है वो इंडेक्स कर रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इंडेक्स, ठीक है। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट। अभी हमने जेसन से डिक्शनरी से क्रिएट किए थे, डिक्शनरी से कैसे क्रिएट किए थे, हमारे पास था डिक्शनरी, यहाँ पे था हमारे पास डेटा टू था, उसमें डिक्शनरी थी, क्या थी, डिक्शनरी। उसमें था हमारे पास a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड b था 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। ये क्या हमारे पास डिक्शनरी है, क्या है डिक्शनरी है, डिक्शनरी से क्रिएट करना बहुत इजी है। टेबल इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा टू और टेबल, ठीक है। ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पर हमने डिक्शनरी से क्रिएट किए थे, लेकिन अगर हमको लिस्ट से क्रिएट करना है तो जब हम सिर्फ लिस्ट देते हैं तो हमको उसके लिए उसका ये इसको क्या बोलते हैं, कॉलम नेम। ये क्या है, कॉलम नेम जो सबसे ऊपर है, ये क्या है, ए और बी क्या है हमारे पास, कॉलम नेम। और ये जो 0 1 2 3 4 ये क्या है हमारे पास, इंडेक्स वैल्यूज है, क्या है, इंडेक्स वैल्यूज। अभी हमको क्रिएट करना है डेटा फ्रेम को यूजिंग लिस्ट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट वन इज इक्वल टू एप्पल बॉल कैट, ठीक है, एप्पल बॉल एंड कैट। अब हमको डेटा फ्रेम बनाना है, इसका कैसे बनाएंगे डेटा फ्रेम, बोलो डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे, टेबल टू इज इक्वल टू, बोलो कोशिश करो, पीडी PD dot data frame. डेटा फ्रेम
प्रिंट टेबल 2 यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर हम ब्रैकेट लिस्ट 1 लिस्ट में लिस्ट 1 और और टेबल 2, टेबल 2 ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि यहाँ पास एप्पल आया है, एप्पल, बॉल आया है, कैट आया है, लेकिन हमारे पास रो कॉलम नेम है क्या, 0 आ रहा है वो, और इंडेक्स वैल्यूज भी 0 1 2 3। अब हमको उसको चेंज करना है, हमको उसको क्या करना है, 1 2 हाँ, हम चाहते हैं कि यहाँ पर आई अल्फाबेट, क्या है अल्फाबेट, या हम लिखते हैं यहाँ पे वर्ड्स, तो हम चाहते हैं कि 0 के बदले क्या लिखा हुआ हो, वर्ड्स। वर्ड्स तो हम यहाँ पे लिखते हैं लिस्ट 1 के बाद लिखते हैं कॉमा CULU कॉलम्स इक्वल टू वर्ड्स, ठीक है। तो क्या ये हो गया हमारा कॉलम वर्ड्स। हेड अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो वो ये जो हमारे इंडेक्स वैल्यू पर भी क्या है, 0 1 2 है ना। यस काम करते हैं उसको, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे ABC हो, क्या हो, ABC सी तो हम यहाँ पे लिखते हैं कॉमा इंडेक्स इज इक्वल टू ABC, ठीक है। तो क्या हो गया इंडेक्स वैल्यू ABC। अब देखिए ये है पोजिशनल, हमने फंक्शन में आर्गुमेंट पढ़े थे, पोजिशनल आर्गुमेंट्स और कीवर्ड्स आर्गुमेंट, कुछ याद आ रहा है। एक रहता बाय डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, तो ये समझा कैसे हमने क्रिएट किया इसको। यस सर चलो नबील बोलो, क्रिएट करो तुम सबसे पहले लिस्ट के थ्रू। लिस्ट का नबील, नेम नबील इज इक्वल टू लिस्ट में कुछ बोलो ना, कुछ लिस्ट बनाओ किसी की, नंबर की हो गई, वर्ड की हो गई, 1 2 3 4 5 या कुछ भी। नाम के लिए हाँ बोलो। नबील नबील, अखिलेश अखिलेश ऋषिकेश एंड ऋषिकेश ऋषिकेश, ठीक है। यस हाँ, और अब हमको इसका बनाना है डेटा हाँ, टेबल टेबल इज इक्वल्स टू पीडी इक्वल टू PD डेटा फ्रेम डॉट डेटा फ्रेम, PD डॉट डेटा फ्रेम और नबील, ठीक है। और यहाँ पे आ गया टेबल। अब देखो यहाँ पर क्या है, सिर्फ नबील है, कितना है यहाँ पे, कॉलम नेम क्या है, 0 आ रहा है, और इंडेक्स वैल्यू क्या रही है, 0 1 2। हमको इसको चेंज करना है, हमको इसको किसको चेंज, हाँ कैसे करेंगे, किसको चेंज करना है, ये जो रो कॉलम नेम जो 0 आ रहा है ना, उसको चेंज करना है। उसको फिर कॉमा डाल के वो करना पड़ेगा, कॉलम हाँ कॉमा डाल के वापस CULU कॉलम इज इक्वल, और ये लिस्ट में देना पड़ता है। हाँ कॉलम क्या देना है, अपना ये नेम्स, names, ठीक है। नेम दे दी, यहाँ पर क्या आ गया, नेम्स आ गया, कैपिटल नेम से कैपिटल नेम्स। और अगर हमको इसको चेंज करना है तो 0 1 2 3 को 0 1 2 3 को क्या इंडेक्स का करना पड़ेगा, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स इज इक्वल टू, और ये क्या एम्प्टी रख दो ना उससे, रख सकते एम्प्टी रखने पर 0 1 2 आता है। अगर हमको कुछ देना है ओके हम लिख सकते A बी B सी C, ठीक है।
यहाँ तक सब क्लियर है? हाँ, अभी हमको नबील हो गया, अब हमको, अब तुम एज का बोलो। ऋषिकेश तुम एज का बोलो, एज कैसे लिखेंगे? मतलब किसकी एज? ऐसे ही एज का एक फोल्डर बनाना है। ओके, एज इक्वल्स टू एज इज इक्वल टू, और ये अपना ब्रैकेट में, हाँ हाँ, 29 29 30 30 40। 40, ठीक है। हम्म, हमको इसका डेटा फ्रेम बनाना है। टेबल इक्वल्स टू टेबल इज डीएफ भी इक्वल लिख टू, सकते हैं ना सर, टेबल के जगह पे? हाँ डीएफ लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हाँ हम हमारी बेटर हाँ, अंडरस्टैंडिंग के फिलहाल के ठीक है। लिए टेबल इक्वल्स पीडी डॉट पीडी डॉट डेटा फ्रेम। डेटा फ्रेम। डीएफ का फुल और फॉर्म होता है डेटा फ्रेम। हाँ, डेटा फ्रेम, यस। उसके बाद एज, एज, फिर हाँ, और कॉलम चेंज करना है क्या? हाँ कॉलम चेंज करना है। कॉलम इक्वल्स टू कॉलम क्या इज इक्वल टू, एज ही रखने का क्या? एज ही रखेंगे, हाँ। ठीक है। हम्म और इंडेक्स के इन- बदले एबीसी, हाँ, इंडेक्स के बदले ABC, ए बी बी सी। सी, ठीक है। हम्म टेबल को और हम कर देंगे, टेबल, टेबल। ठीक है। हम्म नाबिल चला गया लगता है। नाबिल चला गया क्या? हम्म अच्छा, ठीक है। अभी ऋषिकेश, अखिलेश, हाँ सर। हमको एक डेटा टेबल बनना है, 2D टेबल, जिसमें नेम हो और एज हो। अब हम इसको लिख देते हैं नेम, ठीक है। नेम दिख रहा है आपको? यस सर। नेम्स में क्या स्टोर है? नेम नेम्स में स्टोर है नबील, अखिलेश, ऋषिकेश। और एज में क्या स्टोर है? 29 29 30 40। हमको टेबल डेटा, हमको ये दो लिस्ट की मदद से हमको क्या बनाना है, डेटा फ्रेम बनाना है। कैसे बनाएंगे? डिक्शनरी की मदद से बनाएंगे। किसकी मदद से? डिक्शनरी। हेलो सर। हेलो। हाँ, हेलो हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर, वो नाबिल का कॉल आया था मुझे, तो उसको ज्वाइन करना, उसका गलती से नेट कुछ तो कट हो गया, तो वो बोल रहा है मुझे वापस ज्वाइन होना है। अरे वो मरवान सर के हाथ में है वो। 2 मिनट। मैं उनको बोलूँ क्या? मरवान सर को बोलो ना, मरवान सर से ठीक है, बात करो, बोलना। मैं उसको बोलता हूँ, हाँ ठीक है। बोलो अखिलेश, कैसे करना है अखिलेश? टेबल इज इक्वल टू, बोलो अखिलेश। टेबल इज इक्वल्स टू पीडी पीडी डेटा फ्रेम डेटा फ्रेम, उसके बाद में नेम और एज। डिक्शनरी लिखेंगे, पता बोलो डिक्शनरी लिखेंगे, क्या लिखेंगे? डिक्शनरी। कर्ली ब्रैकेट्स। या या फिर हम पहले डिक्शनरी बनाते हैं, फिर बाद में इसके ऊपर टेबल बनाते हैं, ठीक है। हम्म। पहले हम क्या करते हैं, डिक्शनरी बनाते हैं। ओके। तो डिक्शनरी कैसे बनेंगे? डिक्शनरी, ठीक है। डिक्शनरी इज इक्वल टू, या फिर हम लिखते हैं डेटा थ्री इज इक्वल टू, डिक्शनरी कैसे बनाएंगे हम? कर्ली ब्रैकेट्स में। कर्ली ब्रैकेट में। हाँ, और की वैल्यू क्या है? जो की वैल्यू होगी वो कॉलम की वैल्यू होगी क्या? हाँ, जो की वैल्यू होगी वो कॉलम की वैल्यू। वो कॉलम की वैल्यू होगी। तो बोलो क्या है? एज डेटा में है सबसे पहले नेम, नेम। हाँ,
नेम is इज इक्वल टू लिस्ट लिस्ट वन में ऑलरेडी हाँ लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है ना पास, ठीक है, हाँ ये नेम, ठीक है। ओके, तो उसको कॉपी, और फिर एज, एज इज इक्वल टू ये एज को, ठीक है, हाँ इस एज को कॉपी करेंगे, फिर हम करते प्रिंट डेटा 3। तो डेटा 3 में हमारे पास आ गया नेम, नेम में है नबील अखिलेश ऋषिकेश, एज है, एज में 29 30 40। और फिर हम टेबल में क्या करेंगे, बस डायरेक्ट नेम और एज, हाँ डेटा फ्रेम में टेबल बनाते हैं, क्या किसको कॉल करेंगे, डेटा 3 को, ठीक है, डेटा 3 डेटा 3 को, और टेबल इज इक्वल टू नेम एज एंड नेम एज आ गया। अब हमको इसको चेंज करना है, यहाँ पे 0 1 2 3 के बजाय हमें वो कॉमा ABC डाल लिखना के है। करना पड़ेगा। हाँ कॉलम कॉमा डाल के क्या लिखना है, कॉलम इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स इक्वल टू ABC एज ए बी B सी सी, ठीक है, यस सर। अब बस ABC हम्म हो गया, ठीक है। हम्म तो देखिए क्रिएटिंग डेटा फ्रेम, अभी हम थोड़ी सी रीडिंग कर लेते हैं, थोड़ी सी रीडिंग कर लेंगे। क्रिएटिंग एन एम्प्टी डेटा फ्रेम, उसके लिए क्या है, इंपोर्ट पांडा एस पीडी, तो हमने यहाँ पर पांडा लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। फिर क्रिएटिंग एम्प्टी डाटा के लिए हमने क्या किया है, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम एंड प्रिंट df। तो हमें पता चला कि कॉलम में जीरो कॉलम है, 0 रोज है, ठीक है। फिर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट, तो हमने एक लिस्ट 1 लिखे, लिस्ट 1 में क्या है, एप्पल बॉल एंड कैट है, हमने टेबल टू इक्वल टू किए pd डॉट डेटा फ्रेम, सबसे पहले क्या है, लिस्ट है, सबसे पहले लिस्ट है, उसके बाद कॉलम इज इक्वल टू वर्ड्स, कॉलम इज इक्वल टू वर्ड्स आ गया, और इंडेक्स इज इक्वल टू ए बी सी आ गया। अब यहाँ पे हमने क्या किए, हमने इंपोर्ट किया इंपोर्ट पांडा एज लाइब्रेरी, इंपोर्ट पांडा लाइब्रेरी को करने के लिए इंपोर्ट पांडा एज पीडी, इंपोर्ट पांडा एज पीडी। फिर हमने इनिशियलाइज किया लिस्ट एलिमेंट को 10 20 एंड 30, लेकिन ये क्या इंटीजर वैल्यू है, क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंट वैल्यू है ना ये 10 20 30। यस सर। हमने क्या किए कि क्रिएट डेटा, हमने लिखे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम ए, ए में हमारा स्टोर क्या है 10 20 30 है, ए में क्या स्टोर है 10 20 30। फिर हमने कॉलम इज इक्वल टू नंबर्स लिखे, कॉलम इज इक्वल टू नंबर्स लिखने से क्या हो गया कि कॉलम नेम क्या हो गया उसका, नंबर्स आ गया। फिर हमने लिखे डी टाइप इज इक्वल टू फ्लोट, डेटा टाइप इज इक्वल टू फ्लोट, डेटा टाइप फ्लोट करने से क्या हो गया कि जो ये 10 स्टोर था, ये 10 20 30 था, जो इंट वैल्यू थी, अब वो किस में हो गई, फ्लोट वैल्यू में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्लोट बन गया। अब मेरे पास एक डेटा है डेटा 2, डेटा 2 में हमने क्या लिखे थे, दो की इज इक्वल टू क्या होती है, की वैल्यू इज की क्या हो जाता है, कॉलम नेम हो जाता है, की क्या हो जाता है, कॉलम नेम। यहाँ पे हमने स्पेसिफिकली कॉलम नेम को डिफाइन किया क्या, यहाँ पर नहीं, जहाँ की वैल्यू थी वो क्या हो गई, कॉलम वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जो की है वो क्या है, कॉलम नेम है। और हमारे पास हमने एक डिक्शनरी है, डिक्शनरी में की वैल्यू है ए, उसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5। फिर दूसरी की वैल्यू है बी, उसमें वैल्यू स्टोर है 10 20 30 40 एंड 50। जब हमने इनका टेबल बनाए तो टेबल बनाने से दो टू कॉलम आ गए, दो कॉलम 5 रोज ए एंड बी, और ए में स्टोर है 1 2 3 4 5, और बी में स्टोर है 10 20 30 40 एंड 50, ठीक है। अब हमको एक नया कॉलम बनाना है, क्या करना है,
नया कॉलम बनाना है। उसको क्या करते हैं देखो, अभी हमारे पास क्या है, एक डेटा फ्रेम है। देखो हमारे पास एक डेटा फ्रेम है, हमारे पास एक टेबल है, टेबल में एक नेम है, एज है। क्या है? नेम है, एज है। एज नेम में स्टोर है नबील, अखिलेश एंड ऋषिकेश। एज में स्टोर है 29, 30 एंड 40। अब हमको एक टेबल बनाना है सिटी का, सिटी का कॉलम बनाना है। किसका है? सिटी का। और सिटी में स्टोर हो दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। क्या स्टोर होना चाहिए? दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। तो उसके लिए क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये टेबल 2 है। ये क्या है? टेबल 2 है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? टेबल 2। फॉर एग्जाम्पल ये टेबल 2 है। और हमको टेबल 2 में, इस टेबल 2 में हमको एक कॉलम स्टोर करना है जिसमें कॉलम नेम हो सिटी, कॉलम नेम हो सिटी, और इसमें स्टोर हो दिल्ली, मुंबई एंड पुणे। उसका मेथड यह है कि सबसे पहले टेबल नेम लिखो, टेबल 2 स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं कॉलम नेम सिटी, ठीक है। और लिस्ट में लिखो सिटी नेम मुंबई, पुणे एंड दिल्ली, ठीक है। यस तो हमने कॉलम नेम दिए और उसके वैल्यूज दिए। हम लिखते हैं प्रिंट टेबल 2, टेबल 2, ठीक है, नेम, एज एंड सिटी, सिटी ठीक है। अगर हमको इसके बाद एक और कॉलम लिखना है, इसके बाद हमको एक और कॉलम बनाना है, और हमको लिखना है कि वो कौन से कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं, कौन से कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं। तो हम क्या बनाएंगे? टेबल 2 टेबल 2 कॉलेज नेम कॉलेज नेम नेम, और उसमें इक्वल्स टू MGM MGM, और कौन सा है अपना देवगिरी देवगिरी, इसमें हाँ लिख दो कुछ भी देवगिरी, ठीक है। और हम्म, और आपके एसबी कॉलेज, हाँ MIT, ठीक है, MIT ठीक है। अब हम लिखते हैं टेबल, ये कॉलम, ये टेबल क्या है? कॉलम नेम और कॉलम वैल्यू, टेबल 2 टेबल 2, ठीक है। हम्म, अगर हम यहाँ पर थोड़ी सा एरर कर दी, यहाँ पर हम सिर्फ 2 ही वैल्यू ले, तो एरर आने के चांसेस है। एरर फॉर एग्जाम्पल एरर टेबल 2 हमने लिखे फोन नंबर, फोन नंबर, और हमने यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर, 2 ही वैल्यू दिए। और ठीक है, यस तो यहाँ पे क्या आ गया? एरर आ गया। क्यों एरर आ रहा है? लेंथ ऑल लेंथ आर सेम हाँ लेंथ और इंडेक्स ये सब हाँ, सेम होना तो ना चाहिए बोल रहा है लेंथ ऑफ वैल्यू ऑफ 2 डज नॉट मैच विथ लेंथ ऑफ इंडेक्स 3, ठीक है। वो मैच नहीं हो रहे, हमको एक्स्ट्रा में और 2 तीनों की मैच सेम देना होगा, ठीक है। टेबल 2, ये टेबल 2 हमारे पास आ गया। इस तरह से हम टेबल, हमारे पास टेबल में हम और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं। उसका हमको ये सिंटैक्स याद रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। यस यहाँ पे ABC है, अगर हमको 1 2 3 लिखना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ ऑपरेशन होते हैं, वो इंडेक्स ऑपरेशन देखेंगे हम। इक्वल्स टू हाँ, इंडेक्स देंगे हम उसको वहाँ पर। क्रिएटिंग डेटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट, लिस्ट ऑफ लिस्ट। अभी हमारे पास टू डी लिस्ट आ गई। क्या आ गई? टू डी लिस्ट। लिस्ट
अभी हमको स्टोर करना, हमें आपको एक लिस्ट बनाना है, नेम एज एंड सिटी। क्या है? नेम एज एंड सिटी। सिटी लेकिन हमने ये किससे बनाए थे? हमने डिक्शनरी से बनाए थे। डिक्शनरी हमको नेस्टेड लिस्ट से बनाना है। किससे? नेस्टेड लिस्ट से। तो वो कैसे बनाते हैं? हम लिख लिखते हैं लिस्ट टू। लिस्ट टू में हमारे पास नेस्टेड लिस्ट बनेंगे। हम क्या बनेंगे? नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? नबील 29 और मुंबई। ठीक है, एक लिस्ट बन गई। फिर दूसरी लिस्ट बना रहे हैं हम, अखिलेश 30 और पुणे। और फिर तीसरी लिस्ट बना रहे हैं हम, तीसरी लिस्ट बनाया हमने ऋषिकेश 40 एंड दिल्ली। ठीक है, ये हमारी क्या बन गई? नेस्टेड लिस्ट। समझा आपको? लिस्ट में फिर लिस्ट में लिस्ट। और लिस्ट पहली लिस्ट में क्या है? नबील है 29 है मुंबई है। सेकंड लिस्ट में क्या है? अखिलेश है 30 है पुणे है। थर्ड लिस्ट में क्या है? ऋषिकेश है 40 है दिल्ली है। हम इसकी मदद से क्या बनेंगे? हमारा एक डेटा फ्रेम बनेंगे, टेबल 3 बनेंगे। क्या बनेंगे? टेबल 3। टेबल 3 इज इक्वल टू, बोलो, टेबल 3 इज इक्वल टू पीडी डॉट डेटा फ्रेम। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ये लिस्ट लिस्ट 2। ठीक है, और नीचे लिस्ट, फिर लिस्ट टू टेबल 3। सॉरी टेबल 3। ठीक है, हम्म तो पास लिस्ट बन गई। हम्म नबील, मतलब एक टेबल बन गया। नबील 29 मुंबई, अखिलेश 30 पुणे, ऋषिकेश 40 दिल्ली। अब हमको इनका नाम चेंज करना है, नेम एज एंड सिटी, और यहाँ पे ABC लिखना है। तो क्या करेंगे? यहाँ पर कॉमा डाल के इंडेक्स में ABC, हाँ मतलब ब्रैकेट में इक्वल टू हाँ ABC B C C और कॉलम इक्वल्स टू कॉलम इक्वल्स टू columns is equal to नेम एज सिटी name एज age और सिटी। city। हम्म ठीक है, हम्म तो ये नेस्टेड लिस्ट होती है। ये क्या होती है? nested नेस्टेड लिस्ट। तो हमने नेस्टेड लिस्ट से भी हमारी डेटा फ्रेम बना, टेबल बनाए, और हमने डिक्शनरी से भी हमारा टेबल बनाए थे। ठीक है, yes जब हमने डिक्शनरी से टेबल बनाए थे तो हमको जो हमारी की जो वैल्यू हो रही थी, की जो हो रही थी, वही क्या हो रहा था? हमारा कॉलम नेम हो रहा था, टेबल का कॉलम नेम हो रहा था। जो की हो रहा था वही कॉलम नेम है, जो की है वही कॉलम नेम है। लेकिन जब हम 2D एरे से, या जब हम नेस्टेड लिस्ट से हम टेबल बनाते हैं, तो हमको इस कॉलम को डिफाइन करना होता है। ठीक है, yes sir इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है नेस्टेड लिस्ट का वो नेम है, जो सेकंड एलिमेंट है नेस्टेड लिस्ट का वो क्या है? एज है, और जो थर्ड एलिमेंट है नेस्टेड लिस्ट का वो क्या है? सिटी। ठीक है, yes and creating data frame from dictionary by proving index level explicitly। हमने क्या किए थे? एक डिक्शनरी थी हमारे पास, डिक्शनरी में नेम है और डिक्शनरी में मार्क्स है। ठीक है, नेम में yes क्या? टॉम, जैक, निक एंड जूली, और उनके मार्क्स है 99, 98, 95, 90। हमने एक डेटा फ्रेम बनाया, एक टेबल क्रिएट किया, उसमें हमने क्या? pd डॉट डेटा फ्रेम, और ये डेटा।
ठीक है, और फिर हमने इंडेक्स वैल्यू दिए रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 एंड रैंक 4। ये हमारे पास इस तरह से एक टेबल बन गया। नेम में और ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 क्या है हमारा? इंडेक्स वैल्यू है। क्या है? इंडेक्स। अगर हमको इनको एक और कॉलम को ऐड करना है, हमको यहाँ पर एक कॉलम को ऐड करना है तो हमने क्या लिखे? डेटा फ्रेम नेम मतलब टेबल नेम डीएफ और यहाँ पे कॉलम नेम और उसके अंदर उसकी वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास एक नया कॉलम आ गया जिसमें वैल्यू स्टोर होगी 99, 98, 97, 95, 98, 99, 98, 97, 95। ठीक है, अगर हमको उसके बाद एक और कॉलम को ऐड करना है तो कॉलम नेम df3 और उसमें 1 2 3 4 ऐड कर दिया। ठीक है, कॉलम 3 1 2 3 4। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? What if your body started working again? Creating data from list of dictionary, ये देख लेंगे थोड़ा सा। अभी एक चीज समझने की कोशिश करो कि टेबल 4 ये हमारे जब पास जो की है वो क्या होते हैं? की क्या होते हैं? Adding column. कॉलम्स होते हैं। Columns. कॉलम्स होते हैं, Yes. कॉलम नेम होते हैं, कॉलम टेब। अब यहाँ पर कितने कॉलम है? यहाँ पे कितने कीज है? 1 2। यहाँ पे कीज कितने हैं? 3 कीज। हाँ बोलो कौन कौन से हैं? A, A B, B C, C। 3 ही है क्या? H, H B और B, C, B, C. H B है, फिर B and C। तो अब हमको एक चीज समझ में आ गई कि एक डेटा है हमारे पास डिक्शनरी का जिसमें 4 कीज है, A है, B है, C है और H है। इसका मतलब जब उसका टेबल बनेगा तो टेबल में टोटल कितने कॉलम्स होंगे? 4 4। ठीक है, टेबल में टोटल कितने कॉलम होंगे? 4 4 कॉलम। हाँ, कॉलम ए, कॉलम बी, कॉलम सी एंड कॉलम एच। कॉलम ए में वैल्यू स्टोर होगी 1, Normally, कॉलम बी में वैल्यू स्टोर होगी 2 एंड 20, कॉलम 3 में वैल्यू स्टोर होगी 3 एंड 30 एंड कॉलम एच में स्टोर होगी 10। ठीक है, ए बी सी एंड एच। ठीक है, ए में स्टोर है 1, बी में स्टोर है 2, सी में स्टोर है 3 और यहाँ पर इस डेटा में मतलब पहली डिक्शनरी में हमारे पास एच है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर एच में क्या रहे? NaN। ठीक है, Yes. सेकंड डिक्शनरी है, सेकंड डिक्शनरी में हमारे पास ए है क्या? नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहा है? NaN आ रहा। फिर बी में क्या स्टोर हो रहा है? 20, बी में स्टोर हो गया 20, सी में स्टोर हो रहा है 30, सी में स्टोर हो गया 30, एच में स्टोर हो रहा है 10, तो एच में स्टोर हो गया है 10। ठीक है, Yes. तो ये थी लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ये क्या थी? लिस्ट ऑफ डिक्शनरी, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो ये कुछ मेथड्स है उसको क्रिएट करने के डेटा फ्रेम को, और आपको ये इसकी प्रैक्टिस करना है। ये फंक्शन हम कल देखेंगे, अभी कुछ फंक्शन देख लेते हैं। df.info, df.index, df.columns, index name, df is equal to column। df.info देखते हैं, df.info फंक्शन है हमारे पास नेम,
टेबल 2 में क्या स्टोर है? टेबल 2 में स्टोर है नेम, एज, सिटी, कॉलेज एंड फोन नंबर। ठीक है, टेबल 2 में क्या स्टोर है? नेम, एज, सिटी, कॉलेज एंड फोन नंबर। हम करते हैं टेबल टू डॉट इन्फो। ये इन्फो मेथड है। इन्फो किसका मेथड है? इन्फो किसका फंक्शन है? हमारे पांडा का। अब जब हमने लिखे टेबल टू डॉट इन्फो करने पर हमको पता ये चला कि कितने कॉलम है इसके अंदर। टोटल 3 इंडेक्स है। कितने इंडेक्स है? 3। ए बी सी, ए टू सी। कॉलम कितनी है? टोटल 5 कॉलम है। कितने कॉलम है? 5 कॉलम है। तो टेबल टू डॉट इन्फो करने पर हमको अपने टेबल के बारे में मालूमात मिली कि उसमें 3 रोज है, 3 इंडेक्स है। 3 इंडेक्स मतलब 3 रोज। 3 इंडेक्स मतलब 3 रोज और 5 कॉलम है। कितने कॉलम है? 5। अब जो कॉलम है वो 5 कॉलम कौन-कौन से हैं? पहला कॉलम है नेम, नेम, सेकंड कॉलम है एज, सिटी, थर्ड कॉलम है सिटी, फोर्थ कॉलम है कॉलेज और 5 कॉलम है फोन नंबर। ठीक है? अब जो नेम है, नेम में स्ट्रिंग स्टोर, इसलिए उसमें क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है? एज में क्या स्टोर है? नंबर स्टोर है। एज में क्या स्टोर है? नंबर, नंबर। तो ये बता रहा है कि वो इंटीजर है। ठीक है? इंटीजर है। फिर हमारी ये क्या स्ट्रिंग है? ये क्या स्ट्रिंग? स्ट्रिंग मतलब ऑब्जेक्ट है। हमारा सिटी में क्या है? ऑब्जेक्ट है, कॉलेज में ऑब्जेक्ट है और फोन नंबर में भी हमारे पास क्या है? फोन नंबर हमने किस में दिए? स्ट्रिंग में दिए, तो वो भी हमारे पास क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है? ये था इन्फो मेथड। ये क्या था? इन्फो मेथड। एक है df डॉट इंडेक्स, df डॉट टेबल टू इंडेक्स। तो टेबल टू इंडेक्स करने पर हमको पता चला इसके रोज के वैल्यूज क्या क्या है। क्या है उसके इंडेक्स वैल्यू? क्या क्या है? ए, बी एंड सी। ठीक है ना? ए, बी एंड सी। और कौन सा फंक्शन है? df कॉलम्स, df कॉलम। अब फिर लिखे हमने tb टेबल टू डॉट कॉलम्स। एरर, डेटा फ्रेम हैज नो ऑब्जेक्ट कॉलम्स। क्यों आ रहा है यहाँ पर एरर? स्पेलिंग क्या है इसकी? हाँ, स्पेलिंग गलत है, स्पेलिंग गलत है। यू CULU। यू एम, ठीक है? नेम, एज, सिटी, कॉलेज एंड फोन नंबर। नेम, एज, सिटी, कॉलेज एंड फोन नंबर। तो हमने इन्फो मेथड देखे, उसका इंडेक्स देखे, उसकी कॉलम देखे, उसमें df इंडेक्स नेम। ये हमारा स्लाइसिंग का कंसेप्ट। इसका कंसेप्ट स्लाइसिंग का। टेबल टू ए, ठीक है? ए से बी अगर हमको डेट रो देखना है तो टेबल इंडेक्स वैल्यू ए से बी। ठीक है? ए से सी तक देखना है तो इंडेक्स वैल्यू ए से सी। ये हमारा रोज हो गई। अगर हम कॉलम देखना है, अगर हमको
कॉलम देखना है तो डबल ब्रैकेट में टेबल 2 और इसका नेम ले लेंगे, क्या लिखेंगे, नेम। ठीक है, तो ये कुछ मेथड्स थे जिसको आपको प्रैक्टिस करना है। चीजें बहुत आसान है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम भूल जाते हैं इसको। क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं। तो इसलिए हम उसको बहुत ही स्लोली पढ़ेंगे और बहुत ही ज्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज क्या पढ़े हमने? आज क्या पढ़े? क्रिएट करना, टेबल को क्रिएट करना। टेबल को क्रिएट कैसे किया हमने? डिक्शनरी से डिक्शनरी और लिस्ट नेस्टेड लिस्ट से। नेस्टेड फिर उसमें डिक्शनरी में भी फिर हमने देखे थे, डिक्शनरी में भी क्या कैसे किए थे कि डिक्शनरी में लिस्ट थी और एक थी लिस्ट में डिक्शनरी थी। ठीक है, यहाँ पे क्या है? लिस्ट है, ये लिस्ट है। क्या है? लिस्ट और लिस्ट में क्या है? डिक्शनरी में क्या है? डिक्शनरी हाँ, डिक्शनरी में ले। हाँ, ठीक है। तो इस तरह हमने टेबल को क्रिएट किया थे, एक डिक्शनरी से क्रिएट किए थे, एक हाउ टू ऐड नेस्टेड। इंडेक्स, हाउ टू चेंज हाँ। इंडेक्स, हाँ, तो मैंने कहते हैं हाउ टू ऐड कॉलम। और फिर कुछ फंक्शन देखे हमने, इन्फो और फिर इंडेक्स, कॉलम्स। और हमको अगर रो को कैसे एक्सेस करना है, रो को एक्सेस करने के लिए हम एक वो करते हैं, इंडेक्स 1 से इंडेक्स 2। ठीक है, इंडेक्स। और अगर हमको कॉलम को एक्सेस करना है तो डबल। ठीक है, कॉलम नेम। तो ये चीजें आज हमने देखी, और कुछ फंक्शंस है जिसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यस सर। क्योंकि ये चीजें हैं, कंसेप्ट बहुत छोटे हैं, लेकिन वो कैसा है कि आप भूल जाएंगे, इस वजह से हम इसके ऊपर ज्यादा कंसेप्ट आगे नहीं बढ़ाएंगे। ये प्रैक्टिस आपको करना है इसकी। हम ये फाइल भेजे थे आपको। सर आप वो इसकी कल का भी practice- लेक्चर कर दोगे अपलोड? अच्छा ठीक है, हम कल का लेक्चर अपलोड कर लेते हैं। उसको थोड़ा सा एडिटिंग करना था थोड़ा सा। हाँ नहीं, आराम से करो, कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, थैंक यू। वेलकम।